नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर अजय भांबी और आज हम बात करने जा रहे हैं श्रवण नक्षत्र की, जो 10 डिग्री 0 मिनट से लेकर 23 डिग्री 20 मिनट तक मकर राशि में फैला हुआ है। श्रवण राशि चक्र का 22वां नक्षत्र है, जो शनि के स्वामित्व में मकर राशि में 280 डिग्री 0 मिनट से लेकर 293 डिग्री 20 मिनट तक फैला हुआ है। इसका मुख्य तारा है एल्टेयर अल्फा डेल्फाइन। इस नक्षत्र का स्वामी है चंद्रमा। भगवान विष्णु इस नक्षत्र के देवता हैं और विष्णु की मदद से मायावी दुनिया में जो भी छुपा हुआ होता है वो सत्य एक न एक दिन अवश्य प्रकट होता है। इस नक्षत्र के प्रतीक हैं कान और बाण। इसका मूल गुण है सत्व अर्थात सामान्य जस, साथ ही तमस अर्थात अकर्मण्यता द्वितीय स्तर पर, और रजस हमको तृतीय स्तर पर मिलता है, जिसका अर्थ होता है सक्रियता। श्रवण की मूल दिशा है महान मौन। ये महान मौन की ओर इंगित करता है, जो सृष्टि की जितनी भी समस्त योजनाएं हैं उनको बनाए रखने के लिए एक पृष्ठभूमि है। बिना मौन के कुछ भी प्रकट नहीं हो सकता। और इस नक्षत्र में ऐसी शक्ति है जिसमें जन्मे व्यक्ति गहन ध्यान की ओर आसानी से जा सकते हैं, लेकिन अगर वो भौतिकता को चुनाव करते हैं तो फिर कई बार वो उसी में उलझ कर रह जाते हैं। श्रवण शब्द संस्कृत की क्रिया श्रु से उत्पन्न हुआ है। इसका अर्थ होता है सुनना, और इसका जो प्रतीक है वो है श्रवण। वेदों और उपनिषदों में श्रवण की बहुत ही प्रशंसा की गई है। श्रवण ही मनुष्य की एक ऐसी इंद्रिय है जो मनुष्य के बिना किसी प्रयास किए निष्क्रिय रहने पर भी सबसे अधिक सक्रिय रहती है। आप बिना किसी प्रयास के सुन सकते हैं। जो भी दुनिया भर का शोर हो रहा है वो कहीं ना कहीं आपके कान पे दस्तक दे रहा है, और आप चाहें या ना चाहें लेकिन आपको ऐसा होता रहता है। लेकिन अगर आप कुछ देखना चाहते हैं तो उसके लिए आपको प्रयत्न करना पड़ेगा। बिना प्रयत्न किए आप अपने मन माफिक चीज़ को देख नहीं सकते। और अगर आपको बहुत अच्छी तरह दिखना है तो और गहरे में वहाँ ध्यान लगाना पड़ेगा। और अगर आप बोलते हैं और आपको बोलना है तो प्रयास करना पड़ेगा। अगर आप ज़ोर से बोलना चाहते हैं तो और आपको ज़ोर लगाना पड़ेगा। और अगर आप किसी चीज़ को स्मेल करना चाहते हैं, सूंघना चाहते हैं तो भी आपको प्रयास करना पड़ेगा। लेकिन श्रवण एकमात्र ऐसी क्रिया है जिसके लिए आपको कुछ नहीं करना पड़ता, और ये जो स्वर है आपके कान में आता ही रहता है। शायद यही कारण है कि उपनिषदों ने श्रवण को इतना महत्व दिया और इस पर इतना जोर दिया। उपनिषद कहते हैं कि गुरु और शिष्य को एक साथ बैठकर सुनना चाहिए जो सुनने योग्य है। वैदिक संस्कृत के काल में सारी शिक्षा 2 उपकरणों के पर निर्भर थी। 2 इंस्ट्रूमेंट थे जिसको श्रवण और श्रुति बोल सकते हैं। श्रुति का अर्थ होता है याद रखना। शिष्य ने गुरु के मुख से जो सुना उसे नियत समय पर जब समय आए उस समय प्रकट करना। श्रुति अर्थात स्मृति। मौन और नाद ध्वनि व्यक्त करने के 2 आदिम या प्राइमोडियल स्रोत हैं। नाद को नाद ब्रह्म भी कहा जाता है, और यही ब्रह्म की वह ध्वनि है जो महान मौन से प्रकट हुई है। जब कोई श्रवण का या सुनने का अर्थ समझ जाता है तो वह नाद ब्रह्म को भी सुन लेता है। यही कारण है उपनिषदों में श्रवण की भरपूर प्रशंसा करते हुए ऋषि मुनि कभी थकते ही नहीं। इस नक्षत्र मंडल का जो दूसरा प्रतीक है वो बाण। बाण का प्रयोग वैदिक संस्कृति में यह स्पष्ट करने के लिए किया जाता था कि शक्ति किन्हीं विशेष प्रकार के परिणामों को हासिल करने के लिए उस दिशा को निर्देशित करती है। खास बात यह है कि उसका बाण किसी विशेष बिंदु पर उसकी उपस्थिति की तुलना में कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। जहाँ उसका लक्ष्य है उस लक्ष्य पर मालूम पड़ता है कि ये बाण किसका है। इसीलिए राजा दशरथ ने जब बाण मारा था तो उनकी बाण से लोग जानते थे कि शब्द वेदी बाण है तो किसका बाण है।
तो बाण से ही आदमी का परिचय होता है, ऐसा भी कह सकते हैं। और इस नक्षत्र का जो स्वामी मंडल है वो है विष्णु, जो सारे जगत के पालनहार हैं। उनकी मदद से व्यक्ति आसानी से माया के चंगुल से बाहर निकल सकता है। इस नक्षत्र मंडल का मूल गुण सत्व अर्थात सामंजस्य, और द्वितीय स्तर पर यहाँ तमस मिलता है अर्थात अकर्मण्यता, और तृतीय स्तर पर यहाँ पर रजस या एक्टिविटी देखने को मिलती है, सक्रियता देखने को मिलती है। इस नक्षत्र मंडल का जो मूल गुण है वो सत्व है। यह दर्शाता है कि अगर जो सुनने योग्य है उसे ना सुना जाए तो वहाँ पर भी व्यक्ति को गफलतों से, परेशानियों से गुज़रना होता है। और अगर जो सुना गया है तो यह भी कोई गारंटी नहीं है कि जो सुना गया है वो ठीक से सुना गया है या फिर उसे जीवन में उतारा भी गया है। अगर व्यक्ति उस पर आचरण ना करे तो उसका सुनना भी व्यर्थ हो जाता है। लेकिन गलत चीज़ें जब व्यक्ति सुनता है तो वो ऑटोमेटिकली पतन उसका हो जाता है, क्योंकि एक पत्थर को ग्राउंड से आसमान पे या पहाड़ पे ले जाना बहुत कठिन है, जबकि पहाड़ से पत्थर आप गिरते ही रहते हैं। इस नक्षत्र मंडल का जो प्राथमिक गुण है वो सत्व है, यानी सामंजस्य। लेकिन जैसे ही ये दूसरे स्तर पर पहुंचता है तो वहाँ तामसिक गतिविधियाँ बहुत अधिक होती हैं, यानी तामसिक प्रवृत्तियाँ आदमी ग्रहण कर लेता है। तमस का अर्थ होता है अकर्मण्यता, नेगेटिविटी, यानी आदमी शिखर पर पहुंचकर अपना पतन करता है। तो ऐसा कह सकते हैं कि जहाँ पर पीक है वहाँ पर वैली है, यानी यहाँ शिखर है वहाँ पर घाटी है। तो उस पतन में वो आगे पहुँच के भी पीछे लौट आता है। लेकिन यहाँ पर एक और चीज़ नोटिसेबल है, तृतीय स्तर पर, थर्ड लेवल पर यहाँ पर हमको रजस मिलता है। रजस का मतलब होता है सक्रियता, और सक्रियता ये जताती है कि आदमी पीक से तो घाटी में आ गया, पीक से तो वैली में आ गया, शिखर से वैली में तो आ गया, लेकिन अभी उसमें एक्टिविटीज़ बची हुई हैं, अभी उसका एक्शन ख़त्म नहीं हुआ और अभी उसकी पॉजिटिविटी ख़त्म हुई। उसका मतलब है ये दोबारा उठ सकता है। ये सारी बातें बताती हैं कि इस नक्षत्र मंडल में जो स्थितियाँ बनती हैं काफ़ी जटिल हैं और उसके कई व्यवहारिक कारण हैं। इस नक्षत्र का जो स्वामी है वो है चंद्रमा। चंद्रमा जो है वो मन का कारक है, वो मन को रूल करता है। जबकि इस नक्षत्र की जो राशि है, जिस राशि में नक्षत्र मिलता है वो शनि है। और शनि और चंद्रमा जैसा हम जानते हैं मित्र नहीं है। शनि मुख्यतः मन का प्रतिनिधित्व करता है और जो स्वयं उसका स्वामी है। और शनि दुनिया के जितने भी भौतिक और आध्यात्मिक पक्ष हैं उनकी देखभाल करता है। और शनि हम जानते ही हैं, आप भी जानते हैं, एक न्यायाधीश है, एक हार्ड टास्क मास्टर है। और वो यहाँ पर एक अलग किस्म के रूल में आता है कि वो चाहता है कि अगर व्यक्ति दुनियावी सुखों को भोगता है तो उसको कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि उसको दुनियावी सुख भी भोगने चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ उसको अनुचित लाभ नहीं लेने चाहिए और अपना आध्यात्मिक विकास भी करना चाहिए। वो तभी हो सकता है जबकि वो सही तरीके से अपने गुणों का चयन करे और जो उसके सद्गुण हैं उनको, उनके आधार पर अपने जीवन की नाव को आगे खे। अगर वो ऐसा करता है तो शनि उसकी मददगार हो जाता है। अगर वो ऐसा नहीं करता तो फिर शनि उसको पकड़ के, हार्ड टास्क मास्टर होता ही है, तो पकड़ के फिर उसे रास्ते पर लाता है। लेकिन कुल मिलाकर ये व्यक्ति को आध्यात्मिक स्तर पर पदोन्नत करता है उसको, और चंद्रमा के जो मन है इसका उसको सीख देता है। हालांकि चंद्रमा इतना आसानी से सीख नहीं पाता, लेकिन अगर शनि है तो छोड़ेगा नहीं। और यहाँ पर मन को नियंत्रण में होना ही पड़ता है। श्रवण चंद्रमा शनि का समन्वय यह दर्शाता है कि इसके अंतर्गत आने वाला हर प्रभाव हमारे चारों ओर के सामंजस्य में एक भारी अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। व्यक्तिगत असंतोष के कारण या अनसेटिस्फैक्शन के कारण एक ऐसी स्थिति पैदा हो जाती है कि जब आपके जीवन में जो भी समस्याएं आती हैं वो स्वतः ही दूर होने लगती हैं। शायद
यहीं से आप अपने जो वर्तमान हालात हैं उससे एक आपके अंदर विद्रोह का रवैया होता है, और जो भी आपका अतीत है उससे आप बिना किसी फल के, बिना फल की चाह के अतीत से मुक्त भी होना चाहते हैं। अतीत के फल अच्छे हैं तो नहीं चाहिए, बुरे हैं तो नहीं चाहिए। यह तभी हो सकता है कि जब आप अपनी अंतरात्मा में गहरे मौन में उतरने लगते हैं, जब साइलेंस को समझते हैं, साइलेंस का अर्थ समझते हैं, तो फिर बिना किसी बाधा के आप अपनी अंतरात्मा की आवाज़ भी सुनने लगते हैं। जब आप अपनी अंतरात्मा से जुड़ जाते हैं तो औरों से जुड़ने की बात तो स्वतः ही ख़त्म हो जाती है, परंतु शुरुआत में आपको जो आपकी नाभि का सूत्र है, अपने स्वयं से भीतर से जुड़ना पड़ेगा। और जैसे जैसे आप इस क्रिया में, प्रक्रिया में सफल होते हैं, कामयाब होते हैं, जैसे ही आपका जो कॉन्शियस लेवल है बढ़ने लगता है, तो धीरे धीरे आपका व्यक्तित्व भी रूपांतरण होने लगता है, और जीवन के जो सौंदर्य हैं वो आपके सामने अनावृत होने लगते हैं, और आपके भीतर एक जो दिव्यता है उसका भी अनुभव आपको होने लगता है। तो यहाँ से एक नई स्थिति पैदा होती है। अब ऐसी स्थिति में आप बहुत सक्रिय होते हैं, मेहनती होते हैं, और अपनी जो भी आपकी योजनाएं हैं उन पर आप पूरा अपना ध्यान केंद्रित करते हैं, और कोई भी अपना काम बीच में छोड़ने में आप विश्वास नहीं करते। इस गुण के कारण, इस पॉजिटिविटी के कारण अब आपकी जो भी लक्ष्य है, जो भी मंजिल है, वो आपको स्वतः ही मिलना शुरू हो जाती है, और इसी प्रक्रिया में आपका जो कौशल है वो बढ़ने लगता है, विकसित होने लगता है, और फिर धीरे धीरे आप मशहूर भी हो जाते हैं। अगर आप लेखक हैं तो वहाँ सफल होते हैं, अध्यापक हैं, दार्शनिक हैं, वैज्ञानिक हैं, जो भी आप काम करते हैं उसमें आपको एक अलग से सफलता प्राप्त होती है। और ये जो अकेलापन है आपको अच्छा लगता है, आप समझते हैं कि मेरा जो व्यक्तित्व है अब निखरने लगा है, और संपूर्ण व्यक्तित्व का जो मैजिक है वो मुझे मिलने लगा है। इस पूरी प्रक्रिया में इस लेवल पे आते आते आपकी जो आर्थिक ज़रूरतें हैं वो स्वतः पूरी होने लगती हैं, मंजिल की ओर आप बढ़ने लगते हैं। लेकिन जो भी आपका संघर्ष था वो शुरू का संघर्ष था, उसके बाद आपको संघर्ष की आवश्यकता नहीं होती, और सफलता आपकी कदम चूमने लगती है। और कभी कभी आपकी जो निष्ठा के कारण आप या अपनी आदतों के कारण आप थोड़ी तकलीफ़ झेलते हैं, इससे आपको ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। अब हम बात करते हैं आपकी कमज़ोरियों की। आप अपने व्यवहार में कई बार कट्टरपन रखते हैं, ज़िद्दीपन रखते हैं, और कई बार आप गपशप में भी लग जाते हैं, दूसरों की चुगली भी कर सकते हैं। तो इस तरह की जो बेकार की बात है, जो कन सुख है, कई बार बोलते हैं कान का सुख, वो उसमें अगर आप फंस जाएंगे तो फिर आप बहुत जल्दी आहत भी हो जाएंगे, फिर आपको दिक्कत नहीं होगी। तो इस तरह के भ्रमजाल में आपको दूर रहना चाहिए। ईर्ष्या सबसे खतरनाक चीज़ होती है, जितने भी हमारे अवगुण हैं उसमें ईर्ष्या सबसे खतरनाक होती है, और ईर्ष्या हमारी ही दुश्मन हो जाती है, और ये कहीं से हीन भावना के अंतर्गत ही ऐसा होता है, वरना किसी के हालात से हमको ईर्ष्या करने का तो कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे ही आप इन बातों को समझते हैं तो वहाँ से आपका बेहतरी हो सकती है। तो ये जो आपकी नेगेटिविटी है उससे आपको अवश्य ही बचना चाहिए। आजकल हम नक्षत्रों की बात कर रहे हैं, और बहुत जल्द हम नक्षत्र ध्यान या नक्षत्र मेडिटेशन को प्रारंभ करेंगे। यह एक गाइडेड मेडिटेशन है। इसके अंतर्गत आप अपने नक्षत्र से, जब हम आपको जोड़ने की विधि सिखाते हैं, तो जैसे ही आप अपने नक्षत्र से जुड़ते हैं तो पूरे ज़ोडिएक से जुड़ना शुरू हो जाते हैं। जैसे आप अपने ज़ोडिएक से जुड़ते हैं तो पूरे ब्रह्मांड से कनेक्ट होते हैं। इसीलिए हमारे यहाँ बोला जाता है कि यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे। तो दोनों की मेल से जो भी आपके प्लस हैं, पॉजिटिविटी है, उसको आप आगे बढ़ाते हैं। जो आपकी नेगेटिविटी है उससे फिर आप धीरे धीरे दूर होते हैं, और आपका जो वास्तविक व्यक्तित्व है वो प्रकट होने लगता है, और सत्य की ओर आप यहाँ बढ़ने लगते हैं। धन्यवाद। एस्ट्रोलॉजी की सटीक जानकारी के लिए विश्वविख्यात एस्ट्रोलॉजर अजय भांबी के YouTube चैनल ABC चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल के बटन पर जरूर क्लिक करें।